सोनम रघुवंशी का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। वो कहाँ है, जिंदा भी हैं या कि नहीं, या किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो इसी उम्मीद में परिवार के लोग हैं कि सोनम का जल्द ही पता लगेगा और वो जिंदा मिलेगी। सोनम और राजा के परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। इंदौर में सोनम के घर के बाहर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। उधर शिलांग में राजा रघुवंशी और सोनम का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें दोनों एक स्कूटी से होटल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनम जिस रेनकोट को पहने हुए नजर आ रही हैं, जो अभी हाल ही में शिलांग पुलिस को सर्चिंग के दौरान मिला था, ये वही रेनकोट है। मैं केंद्र सरकार से सीबीआई की मांग कर रहा हूं कि सीबीआई भेजी जाए वहां पे, और सीबीआई जांच करेगी तो वो लोग पकड़ा जाएंगे, वो सोनम मिल जाएगी। सोनम का किडनैप हुआ है, अभी सोनम मरी नहीं है। जैसे राजा की मेरे जमानती तो डेड बॉडी मिल गई, वहाँ की जो पुलिस के गलती के कारण से, अगर जैसे यहाँ से जो बच्चे गए थे, गोविंद और राजा के भाई गए थे, अगर उसी दिन ही पुलिस ऑब्जेक्ट उठा लेती तो राजा की डेड बॉडी नहीं मिलती, वो जिंदा होते आज हमारे बीच में। वहाँ की जो पुलिस के कारण से उनकी डेड बॉडी हमको मिली, तो ये समझिए काकी कि मेरा तो घर ही बर्बाद हो चुका। दामाद भी हाथ से चला गया, बिटिया भी हाथ से चली गई। दोनों में से मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, दोनों हाथ खाली हैं। इसलिए मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सीबीआई भेज दीजिए वहाँ जल्दी से जल्दी। जैसे आज या कल में सीबीआई वहाँ पहुंच जाएगी तो मेरी बेटी का पता लग जाएगा, सोनम का। और ये अमित शाह जी भी सोचें कि ये बिटिया हमारी है, दूसरे की किसी की भी नहीं है, बिटिया हमारी है। उस हिसाब से भी वो जांच कर सकते हैं। और जो बच्चे ने जो गाड़ी खड़ी करी है, जहाँ पे एक्टिवा खड़ी करी है, उसके पास में एक औरत और एक काली शर्ट का जो आदमी जो होटल के अंदर था, काली शर्ट का आदमी जो 10 फीट दूर बच्चन से चल रहा था। मैं कल से बोल रहा हूँ ये चीज, जब 10 फीट दूर उनके बच्चन के पीछे जो काली शर्ट वाला आदमी चल रहा था, वो ही आदमी उनके बच्चन के आगे पीछे घूम रहा है। राजा जैसे 2 बार अंदर होटल में आए तो 2 बार ही वो राजा के पीछे आया। जैसे राजा जैसे होटल से लौटे तो वो बीच में से पीछे से लौट गया। और वो औरत वहीं की वहीं, वो भी चक्कर लगा रही है, वो बच्चे के ऊपर ध्यान रख रही है। तो वहां की पुलिस के अंधी है कि सरकार भी गूंगी बेरी है, कान में रुई लगा के बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है, कुछ दिख नहीं रहा उसको। जब हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, हमको दिख रहा हुआ है, साफ साफ ये चीजें दिख रही, तो उन लोगों को पकड़ क्यों नहीं रहे वो लोग? जो लाल गाड़ी खड़ी है उसका साफ गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, गाड़ी का कलर भी दिख रहा है, तो वो गाड़ी पे आके आया कौन था वहां पे बैठ के? नहीं, जो एक्टिवा के पास में जो लाल कलर की गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी का साफ नंबर भी दिख रहा है और गाड़ी भी दिख रही है साफ साफ। तो क्या वहां की पुलिस अंधी है क्या? वो काम क्यों नहीं कर रही? किसके दबाव में है वो? ये कह नहीं सकते हम लोग, हो सकता है ये, मगर ये कह नहीं सकते हैं। और बांग्लादेश अभी बच्ची गई नहीं है, सोनम उसी एरिया में है और वहीं है। और चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि आप 11 दिन शिलांग में मौजूद थे, इस पूरे सर्च ऑपरेशन में आप वहां पर मौजूद थे। आपने क्या अनुभव किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से जो शिलांग पुलिस है उसका कितना सहयोग मिला इस पूरे मामले को लेकर? कितनी सजग वहां की सरकार, वहां की पुलिस आपको नजर आई? देखिए, वहाँ पे मैं करीब 11 दिन वहाँ पे रहा हूँ मैं, और 11 दिन बाद वहाँ से राजा की डेड बॉडी लेके मैं इंदौर आया हूँ। और वहाँ पे जैसे कि मेरा मानना इसमें यह है, तो पुलिस प्रशासन जो है, प्रशासन द्वारा जो वहाँ पे सर्च होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से सर्च वहाँ पे नहीं हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे राजा की बॉडी मिली है, वहाँ पे राजा की लाइफ लोकेशन जो है उसके द्वारा पुलिस कह रही है हमने उसको सर्च करा है और जगह राजा की बॉडी मिली है। तो मेरा मानना इसमें यह है, तो जब राजा की मॉल की लोकेशन पुलिस कैच कर सकती है, तो उस टाइम पे वहाँ पे कितने मॉल एक्टिव थे, हाँ, उससे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है? क्योंकि ये काम पुलिस का था, पुलिस को पहले करना चाहिए थे। तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, या वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है, जिस रास्ते से निकल रहे थे वो लोग। वो जिस जगह पे बॉडी मिली है, उस जगह पे जो हादसा हुआ है जी, उन लोगों ने भी किसने भी किया है, उनके मॉल तो होंगे,
तो उनकी मोबाइल लोकेशन भी मोबाइल मिलना चाहिए बाकायदा, और वो सर्च करके ये तो पता कर सकते हैं वो मोबाइल कितने एक्टिव थे, कौन से मोबाइल एक्टिव थे उस जगह पे। सेम पिन पॉइंट पे कभी सर्च करे पुलिस, तो पुलिस के लिए आसानी होगी राजा को इंसाफ दिलाने में और सोनम को ढूंढने में, जो कि पुलिस ने अभी तक वहाँ पे नहीं करा है। विपिन, वहाँ पर माहौल कैसा था? चूंकि आप बता रहे थे कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि ऐसी जो वारदातें वो पहले भी हो चुकी हैं, पहले भी कुछ कपल्स हैं जो इस तरीके से अचानक से लापता हो गए हैं, और आपने ये भी बताया था कि वहाँ लोगों की ज़्यादा चलती है प्रशासन के मुकाबले। क्योंकि वहाँ पे मैं 11 दिन रहा हूँ ना, तो मुझे इतना तो ज्ञान हो चुका है वहाँ पे रहते हुए। तो वहाँ पे लोकल जो है, लोकल से अभी तक मैं, जैसे हम लोगों ने बोल रहे हैं पुलिस द्वारा, तो हमको इन लोगों पे संदेह था, तो इन लोगों से पूछताछ कीजिए। तो पुलिस द्वारा वहाँ पे ऐसे पूछताछ नहीं की गई है, तो हम लोगों का मानना तो यही है, तो वहाँ पे लोकल लोग जो है वो थोड़े ज़्यादा सख्ती है, वो ज़्यादा उनमें पावर है पुलिस द्वारा। क्योंकि पुलिस में पावर होती कभी, तो पुलिस उनको सख्ती दिखाती, पावर दिखाती उनको। बाकी वो चीज़ वहाँ पे अभी तक हमको देखने की नहीं मिली है, जो कि हमें उम्मीद थी। हम पुलिस के द्वारा ही, पुलिस की उम्मीद पे तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे। हमें पता होता कभी वहाँ की पुलिस ऐसी है जो पावरफुल नहीं है, पावर दिखा नहीं सकती है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाते। क्योंकि राजा ये लोग जो है ये घूमने गए थे, अपने भारत में घूमने गए हैं, कोई भारत के बाहर घूमने तो गए नहीं है, जो वहाँ पे पहले सर्च करें, रिसर्च करेंगे, फिर जाएंगे। बिल्कुल। और विपिन, ये भी जानना चाहूँगी मैं आपसे, चूँकि आप जो शक है वो आप जाहिर कर रहे थे, होटल में चेकआउट को लेकर भी बात सामने आई थी कि चेकआउट के वक्त सिग्नेचर क्यों नहीं कराया गया। इसके अलावा एक्टिवा वाले पर भी आपने शक जाहिर किया था कि जो एक्टिवा जो 4 से 5 दिनों के लिए बुक की गई थी, इसके अलावा जहां पर कॉफ़ी पी थी वहां के जो कॉफ़ी के जो मालिक थे, जो पूरे संचालक थे, उस पर भी शक था आपको? क्योंकि देखिए मेरा शक तो शुरू से चल रहा है, पहले दिन से, और हम लोग पुलिस को पहले दिन से बोलते हुए आ रहे हैं। तो जिससे उन्होंने एक्टिवा ली है उसको उन्होंने 4 दिन का रेंट पूरा दे चुके थे जी। और हमने पुलिस से ये भी कहा था, जब रेंट देने के बाद में उसके बाद जीपी कलेक्शन पूरी चालू पड़ी हुई है। तो वहाँ से जब ये लोग डबल डेकर गए थे, डबल डेकर के पहले ने एक सोहरा में पुलिस स्टेशन के आसपास में कोई होटल थी जहाँ पे उन्होंने सामान रखा था। वो सामान का वीडियो भी हम लोगों ने अभी आपको जाहिर करा है, जहाँ उन्होंने सामान कहाँ रखा है। उस पर भी जैसे कि अभी जो उसमें दिख रहा है पिन पॉइंट, उसमें एक लाल कलर की गाड़ी जो है वो उससे 2 लोग उतरे हैं। एक आदमी फोन पे बात कर रहा है, सलंग आगे पीछे देख रहा है राजा को, सोनम को, और एक आदमी जो है जिसने मास्क लगा रखा है, पूरे चेहरे पे चेहरा ढक रखा है। तो वहाँ पे ऐसे तो है नहीं, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे चेहरा बांधना जरूरी है। क्योंकि मैं 11 दिन वहाँ रहा हूँ, तो मुझे अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं है, ना कोई लोकल अभी तक मुझे दिखे हैं जिन लोगों ने मास्क लगाया करा है। तो मुझे इस पे एक तो डाउट जला भी है ना। दूसरी चीज़ इसमें, जहाँ पे डबल डेकर पे ये लोग नीचे उतरे थे, तो वहाँ से इन्हें गाइड करा था, और गाइड का कहने का मतलब निकलता ये है, तो मुझे सिर्फ गाइड नीचे उतरने के लिए करा है। अब कोई भी टूरिस्ट कभी नई जगह जाता है जहाँ की उन्हें गाइड करा है, तो गाइड को उन्हें नीचे घूमने के लिए करा होगा पूरा। तो नीचे कितने पिकनिक स्पॉट है, कहाँ पे क्या जगह है, क्या गिनी है, वो घूमने के लिए गाइड करा गया है। हालांकि ऐसा तो नहीं नीचे उतरने के लिए गाइड करा है, और गाइड द्वारा वहाँ पे होटल दिलाई गई है। तो हमारा मानना ये है, तो गाइड से पूछताछ जो है सख्ती से करना चाहिए थे, तो इसमें जल्दी खुलासा होता थोड़ा सा। दूसरी चीज, जो होटल है, होटल मालिक का कहने का मतलब ये होता है पुलिस द्वारा, तो इनने सुबह 4 बजे होटल से निकले और घूमे और 5:30 बजे इन्हें चेकआउट करा है। मेरा मानना इसमें यह है, तो कोई भी नया कपल जहाँ घूमने गया, एंजॉय करने गया है, तो वहाँ पे सुबह 4 बजे उठ के क्यों जाएगा? उसको घूमना ही होगा तो दोपहर में घूम सकता है, 10 बजे घूम सकता है, 9 बजे घूम सकता है, क्योंकि उसको कोई जल्दी तो थी नहीं वहाँ से रिटर्न आने की, कोई उसकी फ्लाइट की टिकट तो बुक थी नहीं, तो उसको जल्दी भगना है वहाँ से। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा मन में डाउट थी। तो हमें पुलिस ये ऐसा लग रहा है, तो इसमें या तो जो होटल वाला है वो कुछ छुपा रहा है, तो उससे पूछताछ करेंगे तो थोड़ी सख्ती होगी। कि उसके बाद में जहाँ ऊपर राजा आया है वो करीब अपने 1:13 पे, हालांकि इनने सुबह 5:30 बजे निकल चुके होते कभी, तो इनको 5 घंटे ऊपर लगना चाहिए। लोकल को वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लगता है ना। कि लोकल ने खुद ने कहा हमको लोगों को ऊपर नीचे आने में 1 घंटा लगता है, ऊपर चढ़ने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, नीचे उतरने में। तो इन लोगों को, जैसे जो टूरिस्ट होते हैं, उन लोगों को करीब 5 घंटे लगना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की फुर्ती नहीं चढ़ने उतरने की इतनी। तो 5 बजे उतरे, 5:30 निकले कभी होटल से, तो इनको कायदे से 10 साढ़े 10 तक ऊपर आ जाना चाहिए, 11 बजे तक ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये लोग ने हमको नेटवर्क जहाँ आया है
वहीं से फ़ोन लगाया जहाँ कॉफ़ी पी है, और वहाँ से मात्र 1000 सीढ़ी बची थी ऊपर चढ़ने के लिए, जिसको समय लगना चाहिए 1 घंटा और। मतलब इन लोगों को करीब 4 घंटे ऊपर चढ़ने लगे वहाँ पे। हाँ। तो ये लोग जो है वहाँ से चेकआउट या तो लेट करा है, वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो होटल जो है वहाँ से चेकआउट ने जल्दी कर लिया। ये चीज़ हम लोग थोड़ी खटक रही है, क्योंकि जहाँ ऊपर आने में उनको करीब 4 से 5 घंटे लगना चाहिए, तो समय होना चाहिए 11:30 बजे तक का। तो इन लोगों ने फ़ोन लगाया मेरे को 1:13 पे, मतलब 2 घंटे 13 मिनट का फ़र्क आ रहा है इसमें है, जो फ़र्क काफ़ी बहुत है, क्योंकि पहले निकल चुके होते कभी, तो ये लोग अभी जो पार्किंग यार्ड है वहाँ से काफ़ी दूर जा चुके होते हैं, जहाँ उन्होंने होटल में सामान रखा था वहाँ पहुँच चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए वो लोग, इसलिए हमको डाउट यही है, तो होटल वाला जो इसमें हो सकता है। अच्छा, जहाँ पर ये लोग घूमने गए थे, क्योंकि एक फ़ोन रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, क्या जिस जगह का उस फ़ोन रिकॉर्डिंग में जिक्र किया गया था, क्योंकि जब आपकी माँ से सोनम रघुवंशी की बात हुई थी तो वो बता रही थी कि काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके पे गए थे, तो क्या वो वही जगह है जहाँ पर एक्टिवा मिली है या फिर वो कोई और जगह थी? नहीं, ये जहाँ पे गए थे उसका नाम है डबल डेकर, जो कि 4000 सीढ़ी है जो नीचे उतरना पड़ती है। हाँ। और वहाँ पे नीचे है डबल डेकर, है ना, वहाँ पे डबल डेकर नाम का एक ब्रिज है जो अपने जड़ों से बना हुआ है, उसको वहाँ देखना है, उसके लिए उसका नाम डबल डेकर रखा गया है। उसके वहाँ पे 2-3 नीचे झरने वगैरह जो है जो खूबसूरत थोड़ा से है, तो उस हिसाब से वहाँ पे ये लोग घूमने गए थे। और मम्मी की जब बात हुई थी तो मम्मी ने कहा था उस टाइम पे, बोले बेटा आज तेरी 11 से और तूने कुछ खाया नहीं खाया है, तो बोले मम्मी ने कॉफ़ी पी है, मगर कॉफ़ी में जो है लगे रहा है तो 1 गिलास दूध 2 गिलास पानी, तो मुझे तो अच्छी लगी, मैंने फेंक दी है। और फिर राजा से बातचीत हुई थी, तो राजा ने कहा मम्मी मैं केले खा रहा हूँ और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और हम लोग ऊपर पहुँच के फ़ोन लगाते हैं। और ये इसलिए हमको लोग डाउट ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ कॉफ़ी पीती उन लोगों ने उसके नीचे नेटवर्क कहीं भी नहीं है, कि मैं स्वयं वहाँ पे देख के आया हूँ, वो पूछ के आया हूँ। हाँ। तो वहाँ पे नेटवर्क तो वहाँ पे है नहीं, तो नेटवर्क नहीं है, नीचे की दुकानें भी नहीं है। हाँ। दुकानें ऊपर थी, तो पहला डाउट हम लोगों को इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ पर कॉफ़ी पी थी क्या वहाँ पर किसी तरह की बहस या फिर लड़ाई हुई थी, ऐसी कोई बात? देखिए वहाँ पे जब कॉफ़ी पी थी उन लोगों ने, तो कॉफ़ी जब पसंद नहीं आई तो उन्होंने कॉफ़ी फेंकी है, तो हो सकता है वहाँ पे बहस हुई होगी, क्योंकि यहाँ के जो व्यवहार है लोकल लोगों का, उन लोगों को रूटली बात करना पसंद नहीं है, किसी की भी टूरिस्ट का रूटली बात करेंगे पर कभी या उससे कोई बहस करेंगे कभी, तो वो लोग लड़ लेते हैं। ये चीज़ वहाँ पे हम लोग स्वयं देख के आए हैं, कि हमारे सामने एक वहाँ पे जो टूरिस्ट था उससे वहाँ पे लोकल जो है वो लड़ रहा था, तो हमने उससे पूछा भी आप क्या हो इस जगह से, तो बोले भी हमने कुछ भी नहीं, हम सबने खाली इससे पूछा था, तो पैसे किस बात के मंगा रहे हैं, आपसे घूमने के लिए मंगा रहे हैं, तो मुझे हमको घुमाइए जरा। हाँ। ये चीज़ है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सोनम रघुवंशी का जल्द ही पता चल पाएगा, और जिस सहयोग की आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं और जांच की भी लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, वो भी सहयोग पुलिस की ओर से मिले, प्रशासन की ओर से मिले। बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमसे बातचीत करने के लिए।